ओम शांति। ब्रह्मा का जीवन संजय के कलम से। आज भ्राता जगदीश जी एक विशेष दिन के बारे में बता रहे हैं। भ्राता जी कह रहे हैं, ब्रह्मा बाबा का 18 जनवरी 1969 को अव्यक्तारोहण हुआ। उस रात्रि को उनका आत्मा रूपी हंस उड़कर नील गगन के पार अथवा प्रकाश के लोक में, अव्यक्त लोक में चला गया। प्रश्न उठता है कि उनके दिव्य पुरुषार्थ के ऐसे कौन से आलोक बिंदु रहे होंगे जिनके द्वारा उन्हें उस अनुपम स्थिति की उपलब्धि हुई और शिव बाबा के अंग संग रहकर सृष्टि संरचना के कार्य करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। अगर उनके अलौकिक जीवन की शोभा यात्रा पर दृष्टि डाली जाए तो उनके पुरुषार्थ की कई विशेषताएं सामने आती हैं, जिसमें से कुछ एक आज बता रहे हैं। पहला, विदेह स्थिति। सबसे पहली बात यह है कि उन्होंने देह और देही, रथ और रथी अथवा शरीर और आत्मा की भिन्नता का पाठ खूब पक्का कर लिया था। जैसे किसी सांसारिक आदमी को देह अभिमान का पाठ पक्का होता है, वैसे ही विदेह अवस्था अथवा आत्मिक स्थिति उनके लिए सहज स्वभाव हो गई थी। प्रारंभ से उन्हें जब से तारों की तरह आत्मा का ब्रह्म लोक से इस धरा पर आकर साकार रूप लेने का दिव्य साक्षात्कार हुआ था, तथा उन्हें जब से अपने काका मूलचंद की देह से आत्मा के निकलने का दृश्य दिखाई दिया था, तब से उन्होंने निष्ठा पूर्वक यह अभ्यास करना प्रारंभ कर दिया था कि मैं आत्मा हूँ। जसोदा उनकी धर्म पत्नी आत्मा है, राधिका उनकी बहू आत्मा है, सभी देहों में विराजमान आत्माएं हैं, अर्थात हर एक देहधारी और मित्र संबंधी को उन्होंने आत्मिक दृष्टि से देखने का अभ्यास पूरा मन लगाकर करना शुरू कर दिया था। और उस अभ्यास की परिपक्वता होने तक उन्होंने कभी भी अपने इस पुरुषार्थ को ढील नहीं दी थी। यहाँ तक कि जो कोई उनसे मिलने आता, न केवल वे उसे आत्मिक दृष्टि से देखते, बल्कि उससे पूछते, बच्चे किससे मिल रहे हो? ये कौन है? क्या इसे पहचानते हो? क्या आपको ये याद है कि मैं एक आत्मा हूँ? क्या इसे पहचानते हो? वे प्रायः ये भी कहा करते थे कि जब कभी आप एक दूसरे से मिलो तो अभिवादन करते समय एक दूसरे से कहो, शिव बाबा याद है? वे कहा करते थे, बच्चे एक दूसरे के प्रति मित्रता निभाने की यही सच्ची रीत है कि एक दूसरे को आत्मा और परमात्मा की याद दिलाओ। बच्चे एक आंख में सदा मुक्ति और दूसरी आंख में जीवन मुक्ति रखो। ये देह तो कब्र दाखिल होने वाली है। इस क्षण भंगुर एवं नाशवान देह को देखते हुए भी इसके भान में न आओ। ये शरीर काम विकार से पैदा हुआ है, पुरानी जुत्ती की तरह से है, इससे क्या दिल लगाना। बच्चे अगर देह से दिल लगाओगे तो अपना स्वर्गिक राज्य भाग्य गंवा बैठोगे। बच्चे ये अंतिम समय है। अंत में तो भक्त भी हरि बोल का अभ्यास किया करते हैं। अतः आप भी शिव बाबा को याद करते रहो ताकि ये स्थिति पक्की हो जाए। इस देह में फंसे रहोगे तो फिर आत्मा उड़ नहीं सकेगी। तो जैसे हठ योग का अभ्यास करने वाले सारा दिन गोबर लकड़ी जलाकर धूनी रमाए रहते हैं, बाबा आत्मा और परमात्मा की ही धुन जमाए रहते थे। बाबा आत्मा और परमात्मा की ये धुन जमाए रहते थे। इस प्रकार आत्मा आत्मा कहते समझते वे हड्डी मांस के कलेवर से तो पहले ही अलग हो चुके थे। हड्डियां तो वो सेवा में लगा चुके थे। तब वे फरिश्ते नहीं थे तो क्या थे? जैसे एक नवजात पक्षी उड़ने का अभ्यास करते करते एक दिन उड़ जाता है और मुक्त होकर आकाश में विचरता है और स्वतंत्रता की सांस लेता है, वैसे ही आत्मा हूँ की स्मृति रूपी पुरुषार्थ से एक दिन वह आत्मा ज्ञान और योग के पंख लिए नील गगन से भी पार उस चांदनी के जैसे प्रकाश वाले
प्रकाश लोक में जा पहुंची। भक्त लोग किसी के शरीर छोड़ने पर प्रायः कहा करते हैं कि वो आत्मा प्रभु को प्यारी हो गई। इस प्रकार वो भी सही अर्थ में प्रभु को प्यारे हो गए। प्रभु को प्यारे तो वो पहले ही थे, क्योंकि उनके मन की लगन तो उसी प्रभु के ही प्यार में मगन रहती थी। अगली विशेषता भ्राता जी बता रहे हैं, उनके कुछ भी नहीं चाहिए की अवस्था। उनके पुरुषार्थ में एक विशेषता यह भी थी कि उनके जीवन में ना कोई मान शान की इच्छा थी, न खान पान की लालसा, न किसी से उनका लगाव था और न उनके लिए कोई आकर्षण का बिंदु। बस मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा उनके मन का दृढ़ भाव था। पाना था जो पा लिया और क्या बाकी रहा, ये स्वर आलाप उनके मन की वीणा पर सतत निरंतर अंदर ही अंदर होता रहता था। उनकी श्वासों के स्वर इसी स्वर में समाये हुए थे। पैसे को तो वो हाथ में लेते ही नहीं थे। कोई महल माड़ी, कोई विमान गाड़ी या किसी शान शौकत का स्पर्श भी उन्हें नहीं रहा था। सादगी की वे चैतन्य प्रतिमूर्ति थे, अतः पृथ्वी की आकर्षण तो मिट ही चुकी थी। अगला, अब घर चलना है, अब घर चलना है। वे इस भूमंडल पर एक फरिश्ता तो पहले से ही भासित होते थे, क्योंकि पृथ्वी पर होते हुए भी उनके पांव पृथ्वी पर नहीं थे। बस अब घर चलना है, अब घर चलना है, ये नाद उनके मन रूपी तंबूरे पर बजता रहता था। इस दुनिया से तो उन्होंने जीवन रूपी जहाज का लंगर उठा ही लिया था। ऐसा लगता था कि वे केवल वत्सों को तैयार करने के लिए ही रुके हुए हैं, वरना जहाज तो सामान से भर चुका था और इस दुनिया रूपी बंदरगाह से रवाना होने के लिए तैयार था। किसी ने उन्हें माना या ना माना, पहचाना या ना पहचाना, उनके रास्ते में रुकावट डाली या सहयोग दिया, इन सब से पार वे बेपरवाह बादशाह बन चुके थे। अगली विशेषता, हल्के हल्के। इस प्रकार वे यहाँ रहते भी सदा यात्रा पर थे। वे यहाँ थे तो, परंतु यहाँ के नहीं थे और सभी प्रकार के फिक्र से फारिग होकर लाइट अर्थात हल्के हो ही चुके थे। उन्होंने सब कुछ शिव बाबा पर छोड़ रखा था और शिव बाबा की चाबी ही से चलते थे। सारथी तो शिव बाबा ही था, वो जहाँ चाहे ले चले, बागडोर उसके हाथ में दे रखी थी। वे धरती के सब दृश्यों और रिश्तों से काफी ऊंचे उठ चुके थे। त्राही त्राही करते हुए संसार पर उन्हें दया आती थी, इसलिए वे प्रेम और वरदानों की वर्षा करते रहते थे। अगली विशेषता, रिश्ते नाते नहीं रहे थे। उनके दैहिक अथवा मानसिक रिश्तों नातों की रस्सियां तो पहले ही से कट चुकी थी। अतः जब रिश्ते पहले से नहीं रहे थे और धड़ पहले ही मिट चुकी थी, होकर उड़ने में क्या गुंज। जैसे उड़ने वाला धागे से बंधे बच्चों को मन को बहला हवा का झोंका आता है और उड़कर टाटा करके उड़, वैसे ही कुछ थोड़े से कच्चा धागा तैयार करने की जिम्मेवारी के लिए उनको रोके हुए झोंका आने की जरूरत कि वो चले। हाँ, अगली, सब कुछ बाबा कुछ भी नहीं है। एक बात जो उनके मन में अमिट छाप की तरह अंकित थी, वो ये कि वो सब कुछ बाबा ही का समझते थे। मालिक होते हुए भी वो बालक ही थे। उन्होंने कभी भी अपना तो कुछ समझा ही नहीं। तो जब उनका ये तन पहले से ही उनका नहीं रहा था, तब तो केवल आया परवाना और हुआ रवाना वाली बात रह गई थी। शरीर के साथ संबंध तो उन्होंने पहले से ही नाम मात्र ही कर दिया हुआ था। अब तो केवल शिव बाबा की तरफ से ही इशारा होने की जरूरत थी कि अब चले आओ, वरना हम तो सफर पर तैयार बैठे हैं। अथवा खुश रहो अहले वतन,
हम तो सफर कर चले, यही उनकी स्थिति थी। वो अन्य सबको भी यही कहा करते थे कि बच्चे एवर रेडी रहो। अगली विशेषता, बाबा बाबा। वे शिव बाबा को तो बाबा कहते ही थे, अपने लिए भी मैं शब्द की बजाय बाबा शब्द का प्रयोग किया करते थे। उन्हें भी तो सभी बाबा कहकर ही संबोधित करते थे ना। अतः वह शिव बाबा, यह ब्रह्मा भी बाबा, तब अंतर ही कितना रह गया था। कभी वह बाबा, कभी यह बाबा और कभी दोनों बाबा। इस प्रकार बाबा बाबा कहते कहते एक दिन ऐसा आया कि दोनों ने इकट्ठा रहने की ठान ली। ब्रह्मा बाबा के मन में ये भाव रहा होगा कि यद्यपि मन तो दोनों के मिले हुए हैं, परंतु खुदा और खुदा दोस्त की ये दूरी और ये जुदाई कब तक। ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को कह दिया होगा कि बाबा बस अब मैं आ रहा हूँ, और भोले शिव बाबा तो कभी उनकी बात टालते ही नहीं थे। अतः शिव बाबा ने भी कह दिया होगा कि अच्छा तो फिर चले आओ। फासला तो कोई पहले भी था ही नहीं, लेकिन अगर कुछ रहा भी होगा तो वो भी ना रहा। अगली विशेषता, उड़ चले विहंग मार्ग पर। बाबा वैसे भी कहा करते थे कि ये रथ तो नंदीगण है, ये शिव बाबा का रथ है। कहने का भाव ये है कि शिव बाबा तो पहले ही उस रथ पर सवार रहते ही थे। उनके आते रहने से न केवल दोनों का संबंध अत्यंत घनिष्ठ हो गया था, बल्कि इकट्ठा रहने का उन्हें ऐसा अभ्यास हो गया था कि आखिर वह दिन आ गया जब ब्रह्मा बाबा ने भी अपना रैन बसेरा अव्यक्त लोक में ही बना दिया। आखिर यह रथ तो वहां जा भी नहीं सकता था, इसलिए इस रथ को यहाँ छोड़कर रथी अपने सारथी के पास चला गया, क्योंकि अब इस रथ की आवश्यकता ही नहीं रही थी। अब तो तीव्रगामी विहंग मार्गी वाहन की आवश्यकता थी। अगली विशेषता, व्यर्थ और नकारात्मक की समाप्ति। यूं तो उनके निकट जो लोग भी कभी बैठते थे, उन्हें पहले ही से यह अनुभव होता था कि कुछ शीतल सी झिलमिल कुछ भीनी भीनी सी सुगंधी, कुछ सुख की रश्मियां उनके मन को भी सराबोर कर रही हैं। बाबा की उपस्थिति में उन्हें लगता कि उनके विकार शांत हो गए हैं, उनकी बुराइयां बंद हो गई हैं, उनकी कमजोरियां मिट सी गई हैं, और उनके मन में ये आशा प्रदीप्त हो गई है कि वे भी एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। कारण ये था कि ब्रह्मा बाबा कभी नकारात्मक रीति से सोचते ही नहीं थे। वो कभी किसी के अवगुणों का चिंतन करते ही नहीं थे। उनका समय, उनके संकल्प, उनकी शक्तियां कभी बेकार की ओर जाती ही नहीं थी। वे तो वेस्ट को बेस्ट अथवा निकृष्ट को श्रेष्ठ, व्यर्थ को समर्थ बनाने वाले थे। वे बिगड़ी को संवारने वाले थे। तब उनकी उपस्थिति में दूसरों का मन भी अपनी कमी और कमजोरियों से हटकर आत्मविश्वास और उत्साह से भरपूर क्यों न हो जाता। अब उनके संस्कारों तथा व्यवहारों में तो व्यर्थ की समाप्ति और सामर्थ्य की प्राप्ति हो गई थी, और फरिश्तों का यही तो विशेष लक्षण है कि उनमें व्यर्थ और नकारात्मक नहीं होता। अतः पूर्णता को प्राप्त कर वे पुनीत धाम को चले गए। वे समर्थ बन गए, फिर सामर्थ्य उन्हें ऊंचाइयों पर ले गया। अब भ्राता जी कह रहे हैं, अन्य किसी को अव्यक्त लोक और ऐसी अव्यक्त स्थिति का सौभाग्य क्यों नहीं प्राप्त हुआ। यूं संसार में धर्म स्थापक, ऋषि मुनि, संत महंत, आचार्य प्राचार्य और भी हुए हैं। उन सबने भी इस संसार को अच्छी अच्छी बातें कही, और उनके भी जीवन में महानताएं और विशेषताएं अवश्य रही होंगी, तभी तो उन्हें बहुत लोग आज भी मानते हैं। परंतु प्रश्न उठता है कि वे इस प्रकार अव्यक्त स्थिति को प्राप्त क्यों नहीं हुए। उन्हें इस प्रकार के सूक्ष्म देवत्व का सौभाग्य क्यों नहीं प्राप्त हुआ। श्रद्धालु लोग तो कहते हैं कि उनके धर्म पिता ने भी परम स्थिति को प्राप्त किया। कई भक्त जन कहते हैं कि अमुक धर्म पिता परिनिर्वाण को प्राप्त हुए,
दूसरे कई कहते हैं कि उनके धर्म पिता को मोक्ष की प्राप्ति हुई। अन्य कई यह भी कहते हैं कि उनके गुरुजी ज्योति ज्योत समा गए। कुछ ऐसा भी मानते हैं कि उनके धर्म पिता मुक्त हो गए, और अन्य कुछ कहते हैं कि उनके श्रद्धेय महात्मा जी प्रभु में लीन हो गए। परंतु भावना की बात अलग है, और निष्पक्ष रूप से विवेक का प्रयोग करते हुए समझने की बात अलग है। सबके प्रति सम्मान होने के बावजूद भी कहना पड़ता है कि पहले तो इस प्रश्न का समाधान होना जरूरी है कि क्या आत्मा परमात्मा में लीन होती भी है, या अविनाशी आत्मा का परमात्मा से सदा पिता पुत्र ही के नाता बना रहता है। आखिर आत्मा का स्वरूप क्या है और परमात्मा की पहचान क्या है। शास्त्रों में तो मुक्ति अथवा मोक्ष के बारे में कड़ा विवाद है। एक शास्त्र जिसे मुक्ति मानता है, दूसरा उसे पत्थर के जैसी स्थिति मानता है। अतः कौन सी मुक्ति? पहले तो ये फैसला हो। यदि आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है तो आत्मा समर्पण भाव किसके प्रति करेगी? वो मन को किस में स्थिर करेगी? किस पूर्ण देवी देवता के साथ सर्व संबंध जोड़ेगी? किसकी मत पर चलेगी? और ये सब ना करने पर सर्व दैहिक रिश्तों से तथा कर्म बंधन से मुक्त कैसे होगी? और उसमें हल्कापन कैसे आएगा? और वो ना आने से वो फरिश्ता कैसे बनेगी? पुनश्च हर एक जीवन के अंतिम आयाम पर विचार करके देखने की जरूरत है कि तब उनकी स्थिति क्या थी। कोई धर्म पिता तो भगवान के अस्तित्व को मानते ही नहीं थे, तब वो अंत में किस स्मृति तथा स्थिति में रहे होंगे। सत्य तो ये है कि उनके अनुयायी उस धर्म पिता को ही भगवान मानते हैं। उदाहरण के रूप में महात्मा बुद्ध और वर्धमान महावीर महान साधक थे, चरित्र धन के धनी भी थे और संसार से विरक्त थे, परंतु उनका परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं था। अतः परमात्मा को प्यारा होने अथवा अव्यक्त होकर उनका सामीप्य प्राप्त करने की तो बात ही नहीं उठती। उनका पुरुषार्थ तो परिनिर्वाण अथवा मोक्ष की प्राप्ति के लिए था, और मोक्ष के बारे में तो उनका मंतव्य ही निराला था। उसमें अव्यक्त स्थिति की तो बात ही नहीं। ईसाई धर्म के स्थापक ईसा मसीह को जब सूली पर चढ़ाया गया, तब उनके मुख से ये शब्द निकले कि हे ईश्वर, तूने मुझे छोड़ दिया। उन्होंने ये नहीं कहा हे ईश्वर, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। इसके अतिरिक्त वो कहा करते थे, मैं भगवान की बादशाहत स्थापन करने आया हूँ, और वो बादशाहत अब अति निकट है। अब 2000 वर्ष हुए हैं और दुनिया तो गिरावट ही की तरफ चली आ रही है, और भगवान की बादशाहत तो स्थापित हुई नहीं। क्षमा कीजिए कि उन्होंने भगवान की बादशाहत का जो चित्र दिया, उसके अनुसार स्वयं उस धर्म के लोग भी तो अभी तैयार नहीं हुए हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने भगवान और उनके धाम का तो पूर्ण परिचय दिया ही नहीं। इसके अतिरिक्त अन्य एक मुख्य धर्म स्थापक ने तो एक से अधिक पत्नियां की, और उनके जीवन काल में स्वयं उनके हाथों हिंसा के कई वृत्तांत हुए। गोया उनके काम विकार के रिश्ते भी बने रहे, घृणा के नाते भी जुटे रहे, और वे फरिश्ते के समान बेदाग भी नहीं रहे। परंतु अव्यक्त अवस्था के लिए तो सत्य के अतिरिक्त पूर्ण ब्रह्मचर्य और पूर्ण अहिंसा का पालन भी आवश्यक है। फरिश्ते में काम, घृणा इत्यादि के दाग नहीं होते, ना उसके देह के रिश्ते होते हैं। अन्य किसी भी प्रमुख धर्म में कन्याओं माताओं को तो उच्च स्थान दिया ही नहीं गया। गोया उनका ध्यान स्त्री चोले से ढकी हुई आत्मा की ओर ना जाकर स्त्री चोले पर या महिला वर्ग की कमियां पर अधिक गया। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों के बहुत दबाव डालने के बाद ही नारियों को भिक्षु बनाना स्वीकार तो किया, परंतु साथ में ये भी कह दिया, वास्तव में नारियों को भिक्षु बनाने की इजाजत देकर मैंने बहुत बड़ी भूल की है। उन्होंने कहा कि नारियों को भिक्षु बनाने के परिणाम स्वरूप ये धर्म 5000 वर्षों से अधिक समय तक ठीक रीति से नहीं चल पाएगा। इसके अतिरिक्त उनके दर्शन में ना तो अव्यक्त स्थिति की कोई विशद चर्चा है और ना ही उसे कोई महत्व दिया गया है,
तब उस स्थिति को प्राप्त होने की बात ही क्या रही। अध्यात्म में बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं कि जिनको केवल दार्शनिक व्याख्या से स्पष्ट करने पर लोग उनसे पूर्णतः संतुष्ट नहीं होते। उदाहरण के तौर पर परमात्मा के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए दार्शनिक प्रमाण देने पर भी लोग पूर्णतः तृप्त नहीं होते। वे फिर कहते हैं कि क्या किसी ने परमात्मा को देखा है? शरीर में आत्मा नाम की कोई चेतन सत्ता है और शरीर छोड़ने के बाद भी उसका अस्तित्व बना रहता है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए तर्क देने के बाद भी कई लोग पूछते हैं कि क्या आज तक कभी किसी ने वापस आकर ये बताया है कि शरीर के बाद भी आत्मा नष्ट नहीं होती। इस प्रकार जब किसी को सृष्टि के आदि मध्य अंत का अर्थात तीनों कालों का ज्ञान दिया जाता है तो वो कहते हैं कि जन्म मरण में आने वाला कोई देहधारी व्यक्ति जो कि स्वयं कालाधीन है वह भला तीनों कालों का ज्ञान कैसे दे सकता है। अतः ब्रह्मा जिन्हें कि ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है, यदि वे यज्ञ पिता अथवा यज्ञ प्रजापिता ब्रह्मा के नाम से जाने गए, अपने साकार जीवन के आयाम से अव्यक्त आयाम में जाते हैं अर्थात देह छोड़कर फरिश्ता बनते हैं और पुनः किसी मानव देह में पर काया प्रवेश की विधि से उस देह में सन्निविष्ट होकर आत्मा और परमात्मा का अद्भुत ज्ञान देते हैं और जन्म मरण से न्यारी एवं अतीत स्थिति में टिककर सृष्टि के आदि मध्य अंत अथवा तीनों कालों का मर्म बताते हैं, तो वह एक प्रत्यक्ष प्रमाण की कोटि का अकाट्य प्रमाण वाला ज्ञान हो जाता है। उन द्वारा दिया हुआ ज्ञान साक्षात्कृत ज्ञान की श्रेणी में आता है। उन द्वारा प्राप्त अध्यात्म दर्शन मान्य, स्वीकार्य और संतुष्टकारी होता है। इसी प्रकार अन्य कुछ लोग कहते हैं कि मुक्ति क्या है, जीवन मुक्ति क्या है। इन जटिल प्रश्नों का उत्तर कोई वृद्ध अवस्था वाला मनुष्य भला कैसे दे सकता है। पुनश्च जो आत्मा मानव देह में होगी वो तो किसी देश, प्रदेश, जाति, विजाति और काल उपकाल से संबंधित होगी ही। वो उन सबसे ऊपर उठकर देह के सब धर्मों से मुक्त होकर आयु, वर्ण, वर्ग, लिंग, कुल इत्यादि से पूर्णतः असंग होकर शुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान कैसे दे सकेगी। ऐसा ज्ञान देने के लिए भी परमपिता परमात्मा के बाद अव्यक्त स्वरूप वाले ब्रह्मा ही सर्वाधिक समर्थ हो सकते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि परमात्मा तो निराकार है, वो तो जन्म मरण से न्यारे हैं, उन्हें भला दुख सुख का क्या पता। हम मनुष्यों की दयनीय स्थिति का अनुभव कहाँ, वे हमारे इस दुर्गति की पीड़ा कैसे पहचानते होंगे। यद्यपि परमात्मा सर्वज्ञ है अर्थात वे सब जानते हैं, तो भी उनके इस प्रश्न के उत्तर में ये प्रायः कहा ही जाता है कि परमात्मा सर्वज्ञ है, परंतु यदि उनके बारे में एक क्षण के लिए मान भी लिया जाए कि परमात्मा को मनुष्य की दुखमय अवस्था का अनुभव नहीं है, तो ब्रह्मा बाबा को तो यज्ञ पिता के रूप में सांसारिक अनुभव भी हुए हैं। तब वे तो मानव मात्र की दुखमय स्थिति को अनुभव रीति से जानते ही हैं और उनकी निवृत्ति के उपाय भी दे सकते हैं। ब्रह्मा अव्यक्त क्यों हुए? स्वयं ब्रह्मा बाबा ने भी व्यक्त से अव्यक्त होने के पीछे छिपे रहस्यों का समय समय पर स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है, बच्चों, आपको व्यक्त से अव्यक्त बनाने के लिए ही मैं अव्यक्त हुआ हूँ। क्या आप व्यक्त ही बने रहोगे? देखो, अब इस धरती को आकाश पुकार रहा है, आप भी मेरे पीछे पीछे चले आओ। क्या व्यक्त लोग इतना अच्छा लगता है कि उसको छोड़ना नहीं चाहते? वत्सों, अगर मैं व्यक्त बना रहता तो आपको अव्यक्त बनने का अभ्यास कैसे होता? आप मुझे अपने पास बुलाते हो, ये बुलाना भी कब तक? क्यों नहीं मेरे पास यहाँ चले आते हो? क्या प्रीत की रीति निभाना नहीं आता? बाप वहाँ और बच्चे यहाँ, क्या ये अच्छा लगता है? क्या ये जुदाई पसंद है? क्या बाप की पुकार सुनाई नहीं देती? क्या अभी पंख नहीं लगे हैं? क्या उड़ना नहीं सीखे हो? क्या उड़ती कला को प्राप्त नहीं हुए?
बाबा के इस प्रकार के बोलों से स्पष्ट होता है कि हमें व्यक्त भाव से निकालकर अव्यक्त भाव में स्थित करने के लिए ही बाबा ने ये उड़ान भरी है। अगर हम उन्हें साकार रूप में ही देखते रहते तो हमारी बुद्धि सूक्ष्म की ओर कैसे जाती। आखिर तो यहाँ से जाना ही है, उस जाने के लिए जंप भी लगाना ही है। अतः बाबा वहाँ हमारी आगवानी करने के लिए पहले गए हैं। बच्चे कहते हैं, बाबा हम आपसे कैसे मिले, आप तो साकार में है नहीं, जबकि हम साकार में हैं। बाबा आप हमको छोड़कर क्यों चले गए। बाबा कहते हैं, बच्चे अगर मैं साकार में यहाँ होता तो इस बढ़ती हुई संख्या में मुझसे मिलने का तुम्हारा नंबर कब आता और तुम कितनी देर मुझसे मिल पाते। रात को तो तुम सो जाते या मैं भी सो जाता, और दिन में तुम सब में से कौन कितने मुझसे कैसे मिल सकते थे। तब तो भीड़ लग जाती और बात करने का मजा भी ना रहता, गाड़ियों में आने की रिजर्वेशन भी ना मिलती, और कभी शरीर और स्वास्थ्य साथ ना देता, कभी मिलाने वाले भी मना कर देते। और अब तो देखो इन सब रुकावटों और परेशानियों से फारिग होकर जब चाहो मुझसे मिल सकते हो और जितना समय चाहो मेरे पास रह सकते हो। यहाँ मेरे कमरे की दीवारें नहीं हैं वतन में। यहाँ पहुँचने के लिए केवल बुद्धि के विमान से आना होता है, दूसरे विमान का खर्च भी नहीं करना पड़ता, धक्का पेल में धक्का भी नहीं खाना पड़ता। बस संकल्प करो और पहुँच जाओ। अतः बच्चे मैंने तो मिलन की रीति आपके लिए और भी सहज कर दी है। बस केवल उड़ना सीखो तो पहुँचने में कोई देर नहीं, कोई खर्च नहीं, कोई रुकावट नहीं। बाबा कहते हैं, बच्चे अगर मैं व्यक्त से अव्यक्त न बनता तो आपको अव्यक्त का अनुभव कैसे कराता। पहले मैं अनुभव करूं तभी तो आपको अनुभव करा सकूं। आगे इंजन चले तभी तो पीछे गाड़ियां चलेंगी। अतः आपको सूक्ष्म बनाने ही के लिए मैं यहाँ आया हूँ, परंतु आप इतनी देर क्यों लगा रहे हो। बच्चे अब जल्दी करो ताकि घर चले। क्या अभी इस दुनिया से थके नहीं हो। अब छोड़ो इस कांटों की दुनिया को। आप बच्चों के कारण ही मैं भी रुका हुआ हूँ। अभी परम धाम का गेट भी नहीं खुला, क्योंकि मेरा वचन है कि आपके साथ ही चलूंगा। तो देखो आपके कारण से मुझे देरी हो रही है। बोलो बच्चे, कब परम धाम का गेट खोलूं या चलने का इरादा ही नहीं है, पूछ रहे हैं बाबा। अन्यश्च बाबा कहते हैं, बच्चे आप बुलाना देते हो कि बाबा आप हमको छोड़कर अव्यक्त वतन में चले गए, बाबा आप हमें यहाँ छोड़ गए, परंतु वास्तव में मैं तो यहाँ से आपकी ही सेवा में लगा रहता हूँ। आपको छोड़कर कहीं गया थोड़े ही हूँ। आपके पुरुषार्थ को तेज करने, आपके संस्कारों के परिवर्तन में तीव्र गति लाने में ही तो मैं लगा रहता हूँ। इस पर भी आप कहते हो कि बाबा आप सूक्ष्म वतन में क्या करते हैं। बाबा आप वहाँ पर क्यों चले गए हैं। आप जल्दी जल्दी अपने संस्कारों को बदलो और अव्यक्त स्थिति में टिक जाओ, तो बस चलें वतन की ओर। पुनः बाबा समझाते हैं, देखो बच्चे, ये कहा गया है ना कि ब्रह्मा ने संकल्प द्वारा सृष्टि रची, अतः उस बेहद की सेवा के लिए मुझे हद वाली दुनिया को छोड़कर यहाँ आना पड़ा है। उस स्थूल देह में रहते हुए मैं देश देशांतर के बच्चों की सेवा कैसे कर सकता। तुम्हारे यहाँ तो रात भी है, बरसात भी है, दिन भी और धूप भी, देशों की हदों को पार करने पर प्रतिबंध भी है और आने जाने के लिए प्रबंध भी चाहिए, परंतु यहाँ सूक्ष्म वतन में तो उन सब से उठकर जहाँ चाहूँ जब चाहूँ संकल्प से ही पहुँच जाता हूँ या बैठे हुए भी सेवा करता हूँ। बच्चों, अगर मैं सारी सृष्टि की आत्माओं की सेवा ना करूँ तो ये विश्व पिता का कार्य कैसे कहलाएगा। जब शिव बाबा ने नाम ब्रह्मा रखा है और पहले दिन से ही कह दिया था कि तुम्हें नई सृष्टि रचनी है, तो बाप का दिया हुआ वो कर्तव्य तो इसी विधि से निभाना ही होगा। और अगर सतयुगी सृष्टि ना रचूं तो आपके पुरुषार्थ की प्रारब्ध के लिए तैयारी कैसे होगी। अगर सृष्टि को स्वर्ग ना बनाऊं तो आपको वर्षा क्या दूंगा। अतः मैं तो आपकी ही सेवा में लगा हूँ
क्योंकि इस बाप का वायदा है कि आपको स्वर्ग का राज्य भाग्य दूंगा। मैं बेहद की सेवा करूंगा तभी तो आपको